औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें। जी तो बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने सेंटेंस लिखा है इंजीनियर पुल की मरम्मत कर रहे होंगे। अब इसमें रहे होंगे ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है। इसमें जो आगे की है वो पहचान होगी फ्यूचर की और रहा रहे रही पहचान होगी कॉन्टिन्यूस की। इंजीनियर पुल की मरम्मत कर रहे होंगे। अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, फ्यूचर और यहाँ से कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। और हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगा विल बी, शैल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है विल बी, शैल बी, और फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हम अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, आइडेंटिफिकेशन भी हो गई और हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी यूज़ होगा और फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होगा। इसके बाद चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप है हमारा फार्मूला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमने लिखा कि काम कौन कर रहा है, तो इस सेंटेंस में काम कर रहा है इंजीनियर। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट में पुट करेंगे इंजीनियर। सब्जेक्ट हमने पुट कर दिया। उसके बाद आगे आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं विल और शैल, जैसे हमने डिस्कस किया था कि शैल इस्तेमाल होता है आई और वी के साथ, और उसके अलावा आई और वी के अलावा बाकी सब के साथ हम विल लगाते हैं। इसी तरह से विल भी और शैल भी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे इंजीनियर्स के साथ लगेगा विल बी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा विल बी। हेल्पिंग वर्ब भी पुट कर दिया। अब उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये बेसिकली वर्ब होता है, काम होता है। अब इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, इंजीनियर पुल की मरम्मत कर रहे होंगे। मरम्मत करना जो है ना वो काम है, तो मरम्मत करने की इंग्लिश होती है रिपेयर। तो अब यहाँ पर मैंने फॉर्म ऑफ वर्ब में वर्ब तो लगा दिया रिपेयर, इंजीनियर्स विल बी रिपेयर। लेकिन अब हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी भी इस्तेमाल होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं, तो रिपेयर के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। द इंजीनियर्स विल बी रिपेयरिंग। फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब किस चीज़ के साथ काम हो रहा है, किस चीज़ की मरम्मत की जा रही है, पुल की। इंजीनियर पुल की मरम्मत कर रहे होंगे। अब हमने काम तो लिख लिया, तो जिस चीज़ के साथ काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। द इंजीनियर विल बी रिपेयरिंग द ब्रिज। पुल की इंग्लिश होगी ब्रिज। तो हमारा ये सेंटेंस कन्वर्ट हो चुका है इंग्लिश में, द इंजीनियर्स विल बी रिपेयरिंग ब्रिज। अब यहाँ पे इंजीनियर पुल की मरम्मत कर रहे होंगे, होंगे से हमें पता चल रहा है कि वो ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर एक होता तो सेंटेंस में होता इंजीनियर पुल की मरम्मत कर रहा होगा, ठीक है। अब ज़्यादा है तो इस वजह से हमने इंजीनियर के साथ एस यूज़ किया है। द इंजीनियर्स विल बी रिपेयरिंग ब्रिज। अब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, इंजीनियर पुल की मरम्मत नहीं कर रहे होंगे। नेगेटिव में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, हमने हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट लगा दिया। मैंने पहले भी अपने सारी लेक्चर्स में आपको बताया कि जब हम दो वर्ड्स का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो हम दोनों के दरमियान में नॉट लगाते हैं। जैसे विल बी दो वर्ड्स का हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने जब नॉट लगाना है तो हमने इन दोनों के सेंटर में लगाना है, विल नॉट बी। द इंजीनियर्स विल नॉट बी रिपेयरिंग द ब्रिज। अब मैंने यहाँ पे ब्रिज से पहले दा लगाया, वो ऊपर भी लगाना था। जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं, ब्रिजेस तो बहुत सारे हैं तो हम वैसे ब्रिजेस के साथ दी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इंजीनियर जिस पुल की मरम्मत कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक ब्रिज है, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, क्योंकि वो उनकी मरम्मत कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ब्रिजेस की नहीं करें, जिसकी करें वो स्पेसिफिक हो गया है, इस वजह से हमने ब्रिज के साथ दी यूज़ किया है और इसी वजह से इंजीनियर के साथ भी दी यूज़ हुआ है। द इंजीनियर्स विल नॉट बी रिपेयरिंग द ब्रिज। अब इसके बाद हम इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। इंटरोगेटिव के लिए क्या इंजीनियर पुल की मरम्मत कर रहे होंगे, हमने उर्दू में सेंटेंस के स्टार्ट में क्या लगा दिया। और जब हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो दोनों जो वर्ड्स हैं हेल्पिंग वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स का है विल बी, तो इसमें जो फर्स्ट वाला है सिर्फ वो सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा विल, बाकी अपनी जगह पे रहेगा। विल द इंजीनियर्स बी रिपेयरिंग द ब्रिज, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम बनाते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। क्या इंजीनियर
पुल की मरम्मत नहीं कर रहे होंगे, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो ये हो गया नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमने जो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए विल। द इंजीनियर्स नॉट भी अपनी जगह पे रहेगा और बी भी अपनी जगह पे रहेगा। जब हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया था तो हमने दोनों पार्ट्स के दरमियान में जो ना हेल्पिंग वर्ब के जो दोनों पार्ट्स हैं उनके दरमियान में नॉट लगाया था। तो जब हमने इंटरोगेटिव बनाना है तो हमने सिर्फ विल को स्टार्ट में लाना है, नॉट और बी अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है। विल द इंजीनियर्स नॉट बी रिपेयरिंग द ब्रिज। मैंने अपने जो फर्स्ट लेक्चर था फ्यूचर इंडेफिनिट का, उसके एंड पे भी प्रैक्टिस सेंटेंसेस के दौरान एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, वो ये थी कि हम आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं और बाकी सब के साथ विल यूज़ करते हैं। लेकिन जब कोई डिटर्मिनेशन, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ शो हो रही हो सेंटेंस में, जैसे इंजीनियर पुल की मरम्मत करके रहेंगे, ठीक है, वो एक डिटर्मिनेशन है कि वो ये काम ज़रूर करके रहेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में ये हेल्पिंग वर्ब्स रिवर्स हो जाते हैं। जैसे हम लोग आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, शैल यूज़ करते हैं और बाकी सब के साथ विल, तो ये उल्ट हो जाएगा। फिर हम आई और वी के साथ विल यूज़ करेंगे और बाकी सब के साथ शैल यूज़ करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको, जिसकी क्लैरिफिकेशन आपको प्रैक्टिस से होगी। तो प्रैक्टिस सेंटेंसेस देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेंटेंसेस में फर्स्ट सेंटेंस है बच्चे खिलौने से खेल रहे होंगे। इसमें खिलौने ट्वाइस हो जाएगा और खेलना प्ले। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है ज़ख्मी का खून बह रहा होगा। तो ज़ख्मी की इंग्लिश होगी वाउंडेड और खून बहने को हम ब्लीडिंग कहते हैं। सलीम अपने भाई की मदद कर रहा होगा। तुम नाश्ता कर रहे होगे। नाश्ता करने के लिए हम टेक ब्रेकफास्ट यूज़ करते हैं। मैंने अपने पहले भी कुछ लेक्चर्स में बताया था कि हम गुस्ल के लिए, नाश्ता के लिए हम टेक का वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम चाय पीने के लिए टेक का वर्ड यूज़ करते हैं। मेडिसिन लेने के लिए टेक का वर्ड यूज़ करते हैं, जो वर्ब है बेसिकली। सूरज गुरूब हो रहा होगा, गुरूब होने के लिए हम सेट का वर्ड यूज़ करते हैं। इन सबको आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव सबकी प्रैक्टिस कीजिएगा इनमें। और किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो आप प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।